Welcome viewers, my name is Ahsan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ, एग्जांपल्स ऑफ पास्कल्स लॉ, कैलकुलेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ। दिस लॉ इज़ इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल इन 1647। 1647 के अंदर फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने इस लॉ को इन्वेंट किया। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट एनी प्रेशर अप्लाइड टू अ फ्लूइड इनसाइड अ क्लोज सिस्टम विल ट्रांसमिट दैट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन विदाउट एनी लॉस। पास्कल लॉ के मुताबिक जब किसी क्लोज सिस्टम के अंदर फ्लूइड पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर बगैर किसी लॉस के ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर फ्लूइड है, तो जब इस फ्लूइड पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा ऑल डायरेक्शंस के अंदर, यानी ऑल डायरेक्शन में हमें सेम प्रेशर मिलेगा। वर्किंग, द ऑब्जेक्ट piston is placed over the large cross sectional area A and other object piston is placed over the small cross sectional area A। एक ऑब्जेक्ट पिस्टन जिसका लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A है जिसको हमने बड़े A से डिनोट किया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट पिस्टन जिसका स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A है जिसको हमने छोटे A से डिनोट किया है। द फोर्स F1 अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A। स्मॉल पिस्टन जिसका स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इस पर फोर्स F1 अप्लाई हो रही है। द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन एंड फोर्स F2 एक्ट ऑन अ लार्ज पिस्टन। स्मॉल पिस्टन पर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा लार्ज पिस्टन की तरफ। इस तरह फोर्स F2 एक्ट करेगी लार्ज पिस्टन A पर विच इज़ मच लार्जर दैन F1, जो कि F1 से काफ़ी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, in diagram the piston A1 has area 2 meter square and force F1 is applying 40 Newton. On the other hand, the area of piston A2 is 10 meter square. So find the force F2। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि पिस्टन A1 जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और इस पर फोर्स 40 न्यूटन अप्लाई हो रही है, और दूसरी साइड के ऊपर पिस्टन का एरिया A2 10 मीटर स्क्वायर है। तो अब हम फोर्स F2 फाइंड आउट करते हैं। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1, P2 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइडों पे प्रेशर सेम है, P इज इक्वल टू P। F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। फार्मूला हमारे पास बनेगा, हमने F2 फाइंड आउट करना है तो F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2। F1 हमारे पास 40 न्यूटन और A1 हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर है और A2 हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर है। 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर स्क्वायर करेंगे तो फोर्स F2 हमारे पास 200 न्यूटन निकल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ प्रेशर इज सेम ऑन बोथ साइड। अब हम देखते हैं कि प्रेशर दोनों साइड पे कैसे सेम है। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो सबसे पहले हम एक साइड वाले प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। P1 इज इक्वल टू फोर्स 1 डिवाइडेड बाय एरिया 1। फोर्स 1 हमारे पास 40 न्यूटन थी और एरिया 1 हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर हमारे पास 20 पास्कल निकल आएगा। प्रेशर ऑन अदर साइड, अब हम दूसरी साइड पे प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। P2 इज इक्वल टू फोर्स 2 डिवाइडेड बाय एरिया 2। फोर्स 2 हमने 200 न्यूटन फाइंड आउट की है, डिवाइडेड बाय एरिया 2 हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर 20 पास्कल निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर दोनों साइडों पे सेम है, P इज इक्वल टू P, लेकिन एरिया बढ़ने की वजह से हमारी फोर्स बढ़ गई, जो कि F1 हमने 40 न्यूटन अप्लाई की थी और F2 पे हमें 200 न्यूटन मिली। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट पास्कल्स लॉ इज अप्लाइड ऑन गैसेस। यस, पास्कल्स लॉ इज आल्सो अप्लाइड ऑन गैसेस। पास्कल लॉ गैसेस के ऊपर भी अप्लाई होता है। Pascal's principles is also known as principle of transmission of fluid, which is water or gas pressure. For example, if we have air tank and when we measure the pressure in the tank with the help of pressure gauge, so we found pressure same in all direction.
मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एयर टैंक है तो प्रेशर गेज की मदद से जब हमने उसका प्रेशर फाइंड किया तो प्रेशर ऑल डायरेक्शन में सेम मिला। अगर ये हमारे पास एयर टैंक है तो जब हमने प्रेशर गेज की मदद से प्रेशर को मेजर किया तो प्रेशर हमें ऑल डायरेक्शन में सेम मिला। एप्लीकेशंस: हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक प्रेसिस, हाइड्रोलिक मशीन्स। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।